बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम कर रहे थे, ठीक है, और उसका पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 की आप स्टेटमेंट देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। कि m की क्या वैल्यू होगी अगर x प्लस 2 जो है p ऑफ x जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो x प्लस 2 के। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर हो अगर, तो फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर 0 आए। तो इट मीन्स जहाँ पे हम x प्लस 2 में से x की वैल्यू जो कि -2 बनती है इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 का मतलब है कि फैक्टर है x प्लस 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, गिवन पॉलिनोमियल क्या है? फोर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। और जो फैक्टर दिया हुआ है वो है x प्लस 2। मैंने जैसे बताया क्योंकि लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको पुट करते हैं अगर फैक्टर है, बिकॉज x प्लस 2 इज एग्जैक्टली सॉरी हम लिख देते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, बिकॉज p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। सो अगर x की जगह पे p ऑफ x में हर x की जगह पे -2 रखा जाए, यानी p ऑफ -2 अगर हम फाइंड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। हर x की जगह पे p ऑफ x में अब -2 हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्यूब -7 x की जगह पे -2 इसका स्क्वायर प्लस 6 और फिर x है उसकी जगह पे -2 -3m। ठीक हो गया। तो ये तो हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 -2 का क्यूब -8 होगा, -7 -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 6 इंटू -2 -12 -3m। और हमने ऊपर देखा कि इसको चूंकि 0 के इक्वल रखे हमने p ऑफ -2 को, तो मैं इसको यहाँ पे क्या रख देता हूँ? 0। ठीक हो गया। तो आप राइट साइड पे 0 लिख लें या लेफ्ट साइड पे, तो वो कोई मसला नहीं है। मैंने इस तरह से कर लिया तो ऐसे भी ठीक है। 4 इंटू 8 8 4 डेफिनेटली 32 होता है, तो ये तो आ गया -32। 7 4 28 आगे है -12 -3m। अच्छा, -32 -28 और -12 इनको आप ऐड करें तो ये बनता है -72। बाकी रह गया -3m और ये सारा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये जो -3m है इसको राइट साइड पे ले आता हूँ और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + 3m डेफिनेटली 3m बचेगा हमारे पास। और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्या रह गया? -72। अब चूंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 3 है ये इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू आ गई -72 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया आपके पास -24। तो अब देखें कितनी आसानी से हमारे पास m की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है? -24। गिवन जो डाटा होता है उसी को हमने यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल का डिविजिबल है पूरे का पूरा x प्लस 2 पर, तो हमें पता चल गया कि अगर डिविजिबल है तो डेफिनेटली फैक्टर है x प्लस 2। तो इसलिए मैंने फैक्टर ही लिख दिया x प्लस 2 को, और फिर उसकी वैल्यू जब पुट की तो डेफिनेटली फैक्टर होने की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हमने सॉल्व किया और m की वैल्यू आ गई हमारे पास -24। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
determine the value of k if p of x and q of x leaves the same remainder when divided by x minus 3। मतलब क्या हुआ कि चले पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए पहला पॉलिनोमियल है p ऑफ x और वो हमें गिवन है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और दूसरा q ऑफ x है और वो है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k। ये दो पॉलिनोमियल और जिसको हमने चेक करना है वो क्या है, x माइनस 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर दोनों को x माइनस 3 पर डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर p ऑफ x आता है p ऑफ x का, वही रिमाइंडर q ऑफ x का आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पॉलिनोमियल p में अगर x की जगह पर ये यानी x माइनस 3 की वैल्यू, x की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव 3 होगी, यहाँ पे x जगह पे 3 पुट किया जाए उसका रिमाइंडर, और अगर q में x जगह पे 3 पुट किया जाए तो उसका रिमाइंडर आपस में क्या है, सेम है। आप देखें लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो दोनों का रिमाइंडर सेम है इसलिए हमने इसको रख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का रिमाइंडर सेम है इसलिए हमने p ऑफ x को और p ऑफ 3 और q ऑफ 3 को इक्वल रख लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे पॉलिनोमियल x में भी और पॉलिनोमियल p ऑफ x में भी और q ऑफ x में भी। जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देते हैं और दरमियान में तो इक्वल का साइन है वो वैसे रहेगा डेफिनेटली। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, p ऑफ 3, ये p की वैल्यू है, इसमें x की जगह पे हमने 3 पुट करना है। तो k एक्स क्यूब है यानी 3 पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर है यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 और x जगह पे आएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू। अब q ऑफ x में हमने वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे 3, तो ये q ऑफ x की वैल्यू है, हर x की जगह पे 3 पुट कर दिया जाएगा। तो पहले है एक्स क्यूब यानी 3 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि 3 प्लस k। तो ये तो हमने वैल्यूज पुट कर दी इसमें। ठीक है, हर x जगह पे 3 पुट कर दिया। ये देखें ये बन गया 3 पावर 3 27 होता है, 27k प्लस 4 3 पावर 2 9 होता है, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 पावर 3 27 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस k। ठीक है, तो ये तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब आप देखें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये तो 27k ही रहेगा फ़िलहाल। 4 इंटू 9 कितना होता है, 4 9 ज़ा 36, 9 माइनस 4 5 इक्वल्स टू 27 में से 12 अगर आप माइनस करें तो ये बनता है 15 और ये प्लस k। मज़ीद आगे चलें, 27k प्लस 36 प्लस 5 41 होता है इक्वल्स टू 15 प्लस k। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, ये k एक साइड पे हम कर लेते हैं और कांस्टेंट से एक साइड पे कर लेते हैं। k पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 41 पॉजिटिव है वो भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 27k माइनस k इक्वल्स टू माइनस 41 प्लस 15। ठीक है, तो ये बन गया 27k माइनस k 26k इक्वल्स टू माइनस 41 प्लस 15। ठीक है, तो माइनस 41 प्लस 15 ये भी बन गया माइनस 26। अब देखें k की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है तो ये पॉजिटिव 26 जो है इधर नेगेटिव 26 पे आके डिवाइड हो जाएगा। चूँकि k के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 26।
तो k की वैल्यू, चलिए मैं नेक्स्ट नीचे स्टेप में लिख लेता हूँ। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ये 1 है, कुछ और ना, इसको समझ लीजिएगा। k की वैल्यू आ गई -1। तो आपने देखा ये कितना आसान था कि हमने जस्ट जो हमें गिवन था कि p ऑफ x और q ऑफ x में x+3 जब डिवाइड किया जाए उसको तो रिमाइंडर दोनों का सेम आता है। तो मैंने दोनों का रिमाइंडर सेम होने की वजह से p ऑफ 3 और q ऑफ 3 को इक्वल रख लिया, और उसको जब उसमें वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया k = -1। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।